मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 11 सितंबर को। 11 सितंबर से मैंने 22 सितंबर यहाँ काम किया है। सो ज्वाइन करने के 11 दिन बाद 7 दिन बाद इन्होंने मेरे से बोला कि आप डिसकंटिन्यू कर लीजिए, आप जॉब छोड़ दीजिए। मैम अगर आप कंपेयर करेंगे मेरे काम को किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो 2 साल 3 साल कर चुका है, सो ऑफकोर्स उसमें डिफरेंस आएगा। आपका जो भी सैलरी होगा, हमारे पास आपकी बैंक डिटेल्स है। ये मेरी एंजल गुप्ता जी से बात हुई थी जो यहाँ पे HR है। आपकी बैंक डिटेल्स है, आपको 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, 10 अक्टूबर तक। गेटर क्लास के एक हेयर क्लिनिक के बाहर, और यहाँ पर एक जो शख्स था जो यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे काम किया करता था एज ए रिसेप्शनिस्ट के तौर पर, उससे मात्र 1 हफ्ते काम करवाया जाता है। उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन के बाद अचानक से उसको टर्मिनेट करने की बात कही जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न देने की बात नहीं की जाती है। और उसके बाद वो जो शख्स है लगातार अब अपने ऑफिस आता है और अपने जो दिनों की जो सैलरी है, जो वेतन है, वो लेने की बात करता है, लेकिन बावजूद उसको वेतन नहीं दिया जा रहा। इसके बाद वो आज गेटर क्लास थाने के पास पहुंचता है और उसके बाद एक लिखित में शिकायत देता है। और इनसे पूरा मामला क्या था एक बार इससे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष, क्या पूरा मामला है? आप ये क्लिनिक के बाहर खड़े हैं, क्या वजह क्या है? आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो डॉक्टर हरुण क्लिनिक है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 11 सितंबर को। 11 सितंबर से मैंने 22 सितंबर यहाँ काम किया है। मेरा जो काम था यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का था, और इससे पहले मैं कहीं वर्किंग था। उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन किया था। सो ज्वाइन करने के 11 दिन बाद 7 दिन बाद इन्होंने मेरे से बोला कि आप डिसकंटिन्यू कर लीजिए, आप जॉब छोड़ दीजिए। मैंने इनसे बोला मैम मैं कैसे जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं वर्किंग था। मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा, नोटिस पीरियड सर्व करा, देन मैंने आपके यहाँ ज्वाइन करा है। सो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें आपका काम समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने इन्हें यही बोला कि मैम अगर आप कंपेयर करेंगे मेरे काम को किसी भी ऐसे इंसान के साथ जो 2 साल 3 साल कर चुका है, सो ऑफकोर्स उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा कि उनको काम ऑफकोर्स ज़्यादा आता होगा, मुझे कम आता होगा। मुझे अभी 1 हफ्ता हुआ है, 2 दिन हुए हैं। सो इन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया यहाँ पे। ट्रेनिंग मुझे 2 दिन की दी, मुश्किल से 1 दिन ट्रेनिंग दी। देन इन्होंने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं करा सकते यहाँ पे ज्वाइन। आपका जो भी है कि आप जॉब छोड़ दीजिए यहाँ से। आपका जो भी सैलरी होगा, हमारे पास आपकी बैंक डिटेल्स है। ये मेरी एंजल गुप्ता जी से बात हुई थी जो यहाँ पे HR है। आपकी बैंक डिटेल्स है, आपको 10 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर तक निकलने के बाद इनसे मेरी बात हुई। इन्होंने कि दिवाली का टाइम है, छुट्टी पर सब, दिवाली की बात आ जाएगी। ऐसे करते 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 इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऑफिस का नंबर था, वहाँ से भी इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं करा। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ क्लिनिक में मेरी बात होती है। काफ़ी देर मुझे इधर घुमाया गया। घुमाने के बाद मैंने पूछा जब HR से कि मैम क्या है कि आपने सैलरी के मतलब 12 डे की जो भी सैलरी है आप मुझे वो पे कर दीजिए। सो इन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट ने मना करा सैलरी देने के लिए, हम आपकी सैलरी नहीं देंगे। सो मैंने बोला मैम रीज़न क्या है? बोलो रीज़न हमें पता नहीं है, शायद आपको जो ईमेल करा है हमने वही रीज़न हो सकता है। इन्होंने मुझे ईमेल भी बाद में किया था जब इन्होंने मुझे डिसकंटिन्यू के लिए बोला। सो मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ से उन्होंने मुझे ये बताया कि आप जाना मत ओरली बोल के। अगर ओरली आपसे बोल रहे हैं, आप ऐसा करिए कि बैठिए वहाँ पे, उनसे बोलिए कि रीज़न क्या है वो मेंशन करते ईमेल के थ्रू। कल को आप जाते हो, आपको चोरी का नाम लगा दे, कुछ भी रीज़न हो सकता है कि हमने तो इसे नहीं निकाला, इसने ऐसे करा। सो इन्होंने मुझे ईमेल करा। फाइनली ईमेल करने के बाद उसमें मेंशन करा कि नहीं, आपका जो काम है हमें समझ नहीं में आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं इसलिए हमने आपको निकाला है। सैलरी जब मैं आया यहाँ पे 10 अक्टूबर के बाद मैं आया 25 तारीख को। काफ़ी बार इनसे कॉन्टैक्ट करा, फॉलोअप लिया। इन्होंने खुद पूछा मेरे से कि मेरी सबकी सैलरी आ गई। मैंने नहीं आई मैम। सो इन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ। फिर उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया मेरा। मैंने जैसे ही विजिट करा, काफ़ी देर घुमाया गया। जब मैंने पूछा इनसे कि मैम सैलरी का रीज़न क्या क्यों दे रहे हैं, बोले मैनेजमेंट ने डिसाइड करा है, मेरा कोई कॉल नहीं है इसमें। तो जब डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला, कोई रीज़न दिया होगा आपको कि क्यों आपको? क्योंकि आपको कोई भी रीज़न नहीं दिया है। 10-11 दिन ही हुए थे बेंच पे। मुझे जहाँ तक लगता है बिकॉज इन्होंने सैलरी नेगोशिएट करने की कोशिश की थी मेरे से। सो मैंने वो नेगोशिएट करा नहीं। रीज़न क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस था, मैंने यहाँ पे ज्वाइन करा। इन्होंने बीच में ये भी बोला कि आप जीके कर लीजिए बट आपको सैलरी हम कम देंगे। वहाँ पे मुझे 29 बोल राजौरी गार्डन में जीके में उन्होंने मुझे सैलरी बताया ही नहीं। बट मुझे जो रीज़न लगता है, मे भी हो सकता है कि इनका सैलरी बजट जो भी था उसके भी यहाँ पे उन्होंने निकाला, क्योंकि ये सैलरी देना नहीं चाहते थे तो जितनी मेरी डिस्कस हुई थी सैलरी। तो ये रीज़न रहा होगा। बिकॉज 11 डेज़ में आप कोई जज नहीं कर सकते किसी की परफॉर्मेंस को। क्या लगा कोई इंटेंशनली आपके साथ किया है? इससे पहले भी आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी सैलरी रोकने का ये काम इससे? देखिए, जब मैंने पता किया इस बारे में तो जो बैकग्राउंड है डॉक्टर हरुण का काफ़ी ख़राब है, क्योंकि मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट था, मेरे पास कॉल आता था। सो इनका क्लिनिक है मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन में जो इनका क्लिनिक है, इन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया उनका। और जब मैं कॉल पिक करता था, कस्टमर ये बोलते थे कि आपने इतना क्लिनिक बंद कर दिया है, अब आप हमें अल्टरनेटिव दो, क्योंकि कस्टमर से कार्ड बनवा रखे थे। इन्होंने कोई भी अल्टरनेटिव नहीं दिया। फ़ोन हमारे पास आता था, हम पिक करते थे, हमें सेम चीज़ बोली जाती थी कि मैम हम कुछ नहीं कर सकते, आपको यही बोलना है। अगर ये मॉडल टाउन के लिए पूछते हैं, वो फ्रेंचाइजी थी, बंद हो चुकी है, हम आप वहीं जाइए। वहाँ का क्लिनिक जो बंद हो चुका था हालांकि, और वो नंबर था वो भी बंद हो चुका था।
तो इनका जो बैकग्राउंड मैंने चेक किया कि काफ़ी मतलब ऑलरेडी इन पे एफ हो रखी है। अब आगे क्या कुछ करेंगे आप? देखिए पुलिस कंप्लेन मैंने किया, पुलिस कंप्लेन ये मेरे पास आप देख सकते हैं, पुलिस कंप्लेन है। अभी मेरी एचएसओ साहब से बात भी हुई थी, तो मेरी कंप्लेन मैंने दे दिया उन्हें। कंप्लेन के बाद अब जब भी मुझे बुलाते हैं मैं यहाँ आऊँगा। देन मैं हो सकता है कि बीट ऑफिसर से अपने जाना पड़े, देन मैं एक बार इनसे जाके बात करूँगा। हमारे साथ मनीष कुमार जी जो लगातार अपने वेतन को लेकर यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। पंजाब केसरी इससे पहले खबर बनाने से पहले इस कंपनी के अंदर गए थे और कंपनी के एचआर से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन ना तो उन्होंने हमसे ठीक तरीके से बात करी और सीधे संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दिया। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आपको जो छापना है आप छाप लीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते और हम इनकी सैलरी नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है वो परेशान है और लगातार थाने के जो चक्कर काट करके आज जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। अब लेकिन देखना यही होगा कि क्या वाकई में मनीष को वेतन मिलेगा या नहीं, या फिर इस तरह से ये इस तरह की जो कंपनी है वो ऐसे लोगों की भर्ती करेगी और इस तरह से अचानक से बिना टर्मिनेट लेटर के उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल इस तरह भी खड़ा होता है क्योंकि ये बिल्कुल थाने के बिल्कुल बगल में है और इस तरह से ये जो उसका रवैया है वो कहीं ना कहीं लोगों को अचंभे में कर देने वाला है। लेकिन देखना होगा कि शिकायत दर्ज करने के बाद क्या पुलिस के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, क्या इस मनीष को इसका वेतन दिलवाया जाएगा या फिर वो इस तरह से ही दर बदर भटकता रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संजय सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।